हेलो दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जानेंगे। जो त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने से पहले ये सूत्र अति महत्वपूर्ण होता है जानने के लिए कि तभी हम आगे त्रिकोणमिति सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, त्रिकोणमिति जानने से पहले हम वैसे त्रिभुजों को लेंगे जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो, मीन्स 90 डिग्री का कोण बनाता हो। चलिए, यहाँ पर दो ठो हम लोग त्रिभुज ले लिए हैं। वह कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए, वह सदस्य, इनमें कितने सदस्य होंगे? इन त्रिभुज में कितने सदस्य होंगे? तो 6 सदस्य होंगे। कैसे 6 सदस्य होंगे? जो ए है एक सदस्य हुआ, बी है वो दूसरा सदस्य हुआ, सी है जो तीसरा सदस्य हुआ, और बाकी जो बचे 3 वो कैसे सदस्य आएंगे? तो देखिए, ये एक जो भुजा हुआ ये, और ये जो भुजा हुआ वो, और ये भुजा हुआ वो, तो ये 3 भुजाएं और ये 3 ठो नाम मिलकर के कितने सदस्य हुए? 6 सदस्य हुए। तो 6 सदस्य के बारे में अब हम जानेंगे। तो किसी भी एक परिवार में सदस्य होंगे तो उस सदस्य का एक मुखिया चुना जाता है। जैसे हम एक मुखिया बनाएंगे तो हम लोग के भी एक परिवार में मुखिया होते हैं कि ना होते हैं? होते हैं। तो चलिए, मान लीजिए हम यहाँ पर एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पर अगर मुखिया का नाम दे देते हैं थीटा। क्या नाम दे देते हैं? थीटा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुखिया का नाम दे दिए थीटा, तो मान लीजिए इनका नाम हो गया। तो मान लीजिए एक एंगल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कोण बनाएगा, इनका क्या नाम दे दिया जाए? तो चलिए, हम इनका नाम नहीं देंगे। मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए कि यहाँ पर हम फिगर पा लिए, मान लीजिए इनका नाम दे दिया पी क्यू आर। मान लीजिए हम यहाँ पर मुखिया ना बना करके, मान लीजिए हम यहाँ पर मुखिया बना देते हैं, तब क्या होगा? तो हम दोनों को समझ लेते हैं कि यह कैसे होगा। देखिए, या तो यहाँ पर मुखिया बनेंगे या तो यहाँ पर मुखिया बनेंगे। यहाँ हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो चलिए, दोनों पर हम क्या करेंगे देख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर बहुत बच्चों को यह होता है गलती कि कहां पर आधार, कहां पर कर्ण, कहां पर लंब लिखे, ये पता नहीं चल पाता है, और वही क्या होता है, गलत हो जाता है। एग्जाम में हम हल कर आते हैं क्या कि हम पढ़े हैं यहाँ पर मुखिया, यहाँ पर थीटा एंगल दिया है, और शायद एग्जामों में ऐसा करके फिगर दे दे और यहाँ पर एंगल बना करके मान दे दे। तो हम लोग यहाँ का सूत्र इस वाला में इस्तेमाल कर देंगे और इस वाला में का सूत्र यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे। तो ऐसा गलत जो फ्रेमी हम लोग को दिमाग में बैठा होता है वो आज हम लोग दूर करेंगे। चलिए, कैसे दूर करेंगे? तो देखिए, अब हम लोग नहीं भुलाएंगे अगर ये वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है और मुखिया यहाँ इस वाले कोण को, एंगल को लिए हैं। आप मुखिया या तो थीटा को कह सकते हैं या एंगल सी को भी आप कह सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर मुखिया का जो एंगल कोण बना है, इनके बीच में का जो बनेगा, इस भुजा को हम लोग आसन भुजा कहेंगे। क्या बोलेंगे? आसन भुजा। क्या बोलेंगे? आसन भुजा, जिसका और एक और नाम है जो हम जानते हैं आधार के नाम से। क्या जानेंगे? आधार। चलिए, अब यहाँ देखेंगे क्या आप कि मुखिया के सामने जहां पर एंगल बनेगा, जो यहाँ पर जो बना है एंगल, यहाँ पर थीटा रखे हैं, तो जस्ट मुखिया के जस्ट सामने, हमेशा मुखिया के सामने कौन बैठे होते हैं? तो एक समूह बैठा रहता है। क्या बैठा रहता है? समूह। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग की यहाँ पर जो जनसंख्या है वो क्या है? एक समूह की तरह आप लोग बैठे हैं और हमसे क्या कर रहे हैं? आप लोग पढ़ रहे हैं। उसी तरीका से जो मुखिया बैठेंगे, तो मुखिया के सामने जो भाषण देंगे, मुखिया जो भाषण देंगे, तो सुनने वाले आगे को लोग होते हैं, वो जो कि क्या होते हैं? एक सदस्य होते हैं। जैसे हम उनको बोलेंगे, हम उसको सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनको सम्मुख भुजा बोलेंगे। इसका एक और नाम है जो लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लंब बोलते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या गलती होता है, और यही प्रश्न इस तरीका से दे देगा तो हम लोग चहुआ जाएंगे। कैसे? तो अभी हम इसको अभी बढ़िया से जान लेते हैं, तब इस पर हम आते हैं। तो देखिए, तो मान लीजिए ये भुजा लंब, लंब कहने का मतलब अगर किसी एक भुजा पर ऐसे खड़ा हो, तो ऐसे खड़ा हो तो हम ऐसे ही बतला देंगे कि यह भुजा लंब है।
किसी न किसी भुजा पर यह जो भुजा है क्या है, लंब है। उसी तरीका से यह भुजा पर यह क्या है, लंब है। तो ऐसे ही हम जान जाएगा ये लंब है। तो देखिए, तो जो बड़ा वाला जो भुजा होगा, जो बड़े वाले भुजा होगा, तो ये भुजा को हम मान लेंगे कर्ण। क्या मान लेंगे, कर्ण। ऐसे भी हमारे परिवार में जो बड़े होते हैं हम उनको कर्ण के रूप में बुलाते हैं या कर्ण कह करके पुकारते हैं। चलिए, जैसे पांडव थे, पांडव में जो बड़े भाई थे उनका क्या नाम था, कर्ण ही तो नाम था। इसीलिए हम लोग के जो परिवार में जो बड़े सदस्य होते हैं हम उनको क्या बुलाते हैं, कर्ण बुलाते हैं। तो ऐसे भी ही पता चला गया। तो कभी कभी जब हम पढ़ते थे तो हमको क्या सिखलाया गया था कि सम्मुख भुजा की सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। अच्छा, आप जब आप भी सोचिए तो कभी कभी ऐसा लगता है कि लंब के भी सामने कर्ण लग रहा है और आसन भुजा के भी सामने कर्ण दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब किसको मान ले, इसको या इसको? तो हम कहेंगे दोनों के सामने जो दिखाई देगा हमको कर्ण मान लेंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि यदि हमको यह पता चल गया कि यह जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है और जो उधर एंगल जो बना रहा है मुखिया, इनके बीच का जो संबंध बनेगा उसको हम आसन भुजा कहेंगे, जिसको हम आधार कहते हैं। और वो मुखिया के सामने जो बैठे रहेंगे वो सम्मुख भुजा बैठे रहेंगे, जिनको हम लंब से जानेंगे। अब जो एक बचेगा वो क्या बचेगा, कर्ण। और कर्ण हमेशा दोनों भुजा से बड़ा होगा। तो दोनों भुजा से यह बड़ा भी दिखाई दे रहा है तो इसको हम क्या लिख देंगे, कर्ण लिख देंगे। अगर ये तो यहाँ पर सदस्य है, यहाँ पर मुखिया है, तो मुखिया के सामने यहाँ पर सम्मुख भुजा बना। तो क्या अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि यह तो 90 डिग्री के बनेगा ही बनेगा, यह तो फिक्स है, लेकिन इनको तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन अभी तो यहाँ पर मुखिया बैठाए थे, अब यहाँ पर मुखिया बना करके हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए, जब यहाँ पर मुखिया बना देंगे तो हम लोग क्या गलती करते हैं, कभी कभी यही गलती करते हैं और एग्जामों में भी यही गलती करते हैं कि कि यही वाले फॉर्मूला इस वाले पर भी लागू कर देते हैं। नहीं, जैसे हम अभी बतलाए कि जो हम 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का कोण है और यहाँ पर एंगल बनाया है। मान लीजिए हम यहाँ पर मुखिया माने हैं थीटा को, तो मुखिया और 90 डिग्री वाले जो यहाँ के जो बीच में जो बनेगा वह होगा आसन भुजा। याद रखेंगे हम। चलिए, आधार, आसन भुजा को हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो यह आधार हुआ, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे मुखिया के सामने तो यह है, मुखिया के सामने वाला भुजा यह है। अब मुखिया के सामने मुखिया, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग क्या हो, आप लोग एक समूह बनाए रखे हैं, तो उसी तरीका से यह है समूह। जैसे लंब इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे, लंब। इसको क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा, या इसको बोलेंगे लंब। अब जो बचा बड़े वाला भुजा, हम उनको क्या नाम दे देंगे, कर्ण दे देंगे। दे दिए कि ना दे दिए। अब चलिए, तो अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब इस फिगर को हम लोग मिटा देते हैं। देखिए, इसको मिटा दिए हम। अब यहां पर आर्यभट्ट जी ने बोले कि इनका कुछ नाम दे दिया जाए। क्या कर दिया जाए, नाम दे दिया जाए। तो उन्होंने 6 ठो नाम दे दिए। नाम था, यहां पर लिख देते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो यहां पर हमने जो मुखिया रखे हैं, इन मुखिया को क्या माने हैं हम, थीटा। या तो मुखिया हम थीटा कह सकते हैं, या तो यह मुखिया जो हम नाम ले रहे हैं वो वास्तव में कोई मुखिया या कंसेप्ट में नहीं मिलेगा, या है भी नहीं, लेकिन हम जो है आपको समझाने के लिए यह मुखिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, यह मुखिया या तो थीटा को कहे या तो सी को कहे। जैसे यहाँ पर एंगल जब हम बनाएंगे तो यहाँ थीटा के जगह पर कुछ वैल्यू रखा रहेगा, जैसे 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री रहेगा, जो कि हमको बनाने में मदद करेगा। उसी तरीके से उस डिग्री के जगह पर हम लोग थीटा मान लिए हैं, या थीटा कहे या तो सी कहे।
तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा रखे या साइन सी रखे एक ही बात है। तो चलिए हम साइन थीटा रख देते हैं क्योंकि यहाँ मुखिया माने, तो हम सारा अलग अलग करके सबको हम एक बार मुखिया मान लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। चलिए देखिए, इसका फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को जो अभी फॉर्मूला बतलाएंगे, आप लोगों को लगेगा ये याद कैसे होगा, याद करेंगे कैसे। तो हमको एक बार फॉर्मूले को लिख लेने दीजिए, तब आप लोग को एक शॉर्ट तरीका बताएंगे जो आप लोग को याद करने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए हम फॉर्मूलों को लिख लेते हैं। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण होता है। अब देखिए, ये बतलाने से पहले आइए फिगर पर। 6 सदस्य कहने का मतलब 6 सदस्य कैसे हुए, और सभी 6 सदस्यों को आपस में एक संबंध है। कैसे? तो देखिए, सम्मुख भुजा कर्ण, या इनसे जैसे एक सपोज दैट एक आपको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी और पिताजी के पिताजी, तो हमारे पिताजी का पिताजी वो हमारे दादाजी लगेंगे। मैं अपने पिता का पुत्र हूं, मैं अपने पिता का क्या हूं? पुत्र हूं, और मेरे पिताजी जो है मेरे दादा लगेंगे। तो कैसे हम लोगों में एक रिलेशन बन रहा है, इस तरीका से एक संबंध बन रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, तो यहाँ पर समझाते हैं। जैसे सम्मुख भुजा का संबंध कर्ण से है, तो क्या हम यह नहीं कह सकते हैं कर्ण का भी संबंध सम्मुख से है? सम्मुख भुजा का संबंध आधार से है, तो क्या आधार का संबंध क्या लंब से नहीं है? क्या आधार का भुजा कर्ण से जब संबंध हो सकता है, तो क्या कर्ण का संबंध क्या आधार से नहीं हो सकता है? इसी प्रकार से 6 सदस्य बन जाते हैं। देखिए, लंब आधार, आधार लंब 2, आधार कर्ण और कर्ण आधार, कितना हुआ? 4, कर्ण लंब और लंब कर्ण 2, यह हुआ। तो कितने? 6। तो यहाँ 6 सदस्य हो गए। उसी तरीके से उलट जा रहा है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, साइन को उल्टा, साइन की जो उल्टा होगा यह कॉस की तरफ जाएगा, कॉस का उल्टा सेक की तरफ जाएगा, टैन का उल्टा कॉट की तरफ जाएगा। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू रखे हैं लंब बाटा कर्ण, जो संबंध एक दर्शा रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको उलट देंगे। जैसे इसका उल्टा होगा कॉसेक थीटा, तो मान लीजिए यहाँ पर लंब बाटा में कर्ण है, तो यहाँ पर कर देंगे कर्ण बाटा लंब कर देंगे। अब यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? आधार बाटा कर्ण हो जाएगा। तो अब इसका उल्टा अपोजिट यह होता है, तो अब क्या करेंगे, सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार कर देंगे, कर्ण बाटा आधार कर देंगे, कर दिए। अब टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बाटा आधार होगा, लंब बाटा आधार, जो इसी से हम ले रहे हैं। आप लोगों को भी हम बतला देंगे लंब बाटा आधार, तो इसका अपोजिट कौन होगा? उल्टा, या कॉट थीटा होगा, तो इसका उल्टा कर देंगे आधार बाटा लंब, आधार बटा लंब कर दिए। तो चलिए अब हम इसको कैसे आप लोग को समझाते हैं, यह इतना सा सूत्र हम कैसे आसानी से याद करेंगे। तो हम मात्र अगर एक ट्रिक से भी नहीं याद करेंगे, तो अगर हम साइन कॉस टैन थीटा का वैल्यू अगर याद कर लें, तो समझिए कि कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा का भी फॉर्मूला हम याद कर लेंगे। कैसे? तो देखिए, मान लीजिए साइन थीटा का वैल्यू अगर याद करिए लंब बाटा कर्ण, तो कॉसेक के उल्टा हो जाएगा, कर्ण बाटा लंब हो जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू आधार बाटा कर्ण है, तो यहाँ पर सेक थीटा का कर्ण बाटा आधार हो जाएगा। उसी तरीके से टैन थीटा का वैल्यू लंब बाटा आधार है, तो उसका अपोजिट कॉट थीटा होता है, जिसका मान हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। तो चलिए हम जैसे याद किया उसी तरह से हम आपको भी याद कर देते हैं। जैसा कि हम तो 3 ठो याद कर लिए हैं, ठीक, और 3 ठो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलिए उस नियम पर भी चलते हैं। जैसे मान लीजिए यह लंब है,
मान लीजिए यह क्या है, लंब, और यह जो है आधार, और यह है कर्ण, जिसका हम संकेत को पता करेंगे। जैसे मान लीजिए लंब का संकेत मान लेते हैं L, आधार का संकेत मान लेते हैं A, और कर्ण का संकेत मान लेते हैं K। तो चलिए एक फॉर्मूला पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर देखते हैं, एक बना लेते हैं, एक ट्रिक है यह, लाल बाटा कक्का, लाल बाटा कक्का। इसी पर हम ये सभी फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे हमने यहां पर लिखे हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, उसी तरह से यहां पर भी हम कर लेंगे। जैसा पहले वाला एल जो है यहाँ पर लंब, यह जो एल है संकेत किसका है, लंब का है। देखिए यहाँ पर जो एल है वह किसका संकेत है, लंब का है। तो हम इनको मान लेंगे साइन, इनको कहेंगे कॉस, इनको कहेंगे टैन, अच्छा इनको क्या कहेंगे, तो देखिए टैन के बाद क्या है, कॉट है। तो हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं याद है, अगर आपको अपोजिट याद है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है, तब पर भी इस पर भी लागू होगा। देखिए जैसे साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा। इस तरीका से भी हम आप लोग यहाँ पर सरिया सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखेंगे। जैसे आप लोग से पूछ देगा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू होगा एल बटा के, जैसे लंबाई बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यह जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा, देखिए तो यह साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला पूछ देगा तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला पूछ देगा तो आप लोग क्या बोलिएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा का फॉर्मूला पूछ देगा तो लंब बटा आधार, जस्ट अपोजिट। कॉट थीटा का वैल्यू पूछ देगा तो अब नीचे से अपोजिट कर देना है, आधार बटा लंब। सेक थीटा का फॉर्मूला पूछ देगा तो कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला पूछ देगा तो कर्ण बटा लंब। ऐसा तो कितना आसान हो गया। तो चलिए अब लोग एक और हम इसी से ही रिलेटेड एक और प्रश्न जो आता है, जो उनके लिए भी एक सूत्र को जानना बहुत जरूरी है, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए हम इसको मिटका देते हैं। तो देखिए अब लोग हम इसको मिटका देते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा भी प्रश्न, कभी ऐसा भी सूत्र भी पूछता है कि साइन थीटा बराबर वैल्यू क्या होगा, तो हम कहेंगे एक बाटा कॉसेक थीटा। क्या चीज, कॉसेक थीटा। यह कैसे फॉर्मूला लागू हुआ, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको करना है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, मीन्स एक बाटा कॉसेक थीटा। अगर आपसे पूछ देगा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो 1 अपॉन सेक थीटा, मीन्स 1 बाटा सेक थीटा। अगर आपसे पूछ देगा टैन थीटा का वैल्यू, तो इसका अपोजिट क्या होगा, कॉट थीटा, तो 1 बाटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अगर आपसे अब कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इसका अपोजिट क्या चला जाएगा, टैन, 1 अपॉन टैन थीटा, 1 बाटा टैन थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, कॉस थीटा, 1 बाटा कॉस थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन, इसका अपोजिट कौन है, साइन थीटा, तो इनका 1 बाटा साइन थीटा हो जाएगा। कितना, यह याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप लोग इतना सा फॉर्मूला याद कर लेते हैं, या कैसे यह फॉर्मूला या जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको त्रिकोणमिति चैप्टर आगे पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। और यहाँ से और 2 ठो जो आता है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे एक और होता है
tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का, और एक होता है cot थीटा का वैल्यू। यह भी बहुत प्रश्नों में बनाने के लिए फार्मूला की मदद मिलती है। तो देखिए इस फार्मूला कैसे बनेगा, tan थीटा बराबर, तो एक यह फार्मूला हो जाएगा sin थीटा बाटा cos थीटा, और cot थीटा का वैल्यू, अब इस tan थीटा का वैल्यू को हम पलट देंगे तो इस cot थीटा का निकल जाएगा। तो इसको हम करेंगे cos थीटा बाटा sin थीटा। देखिए इनको भी याद कर रखने के लिए एक अच्छा सा रूल है। देखिए जैसे आर्यभट्ट, ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं या हम आपको बतला रहे हैं, क्या हम आपको जो बता रहे हैं क्या हम ये सब ट्रिक निकाल रहे हैं या ये सब बारे में बता रहे हैं? नहीं, ये आर्यभट्ट जी ने ये सारे बतलाए हैं। जैसे मान लीजिए ये जो tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा आया, वो कहां से आया? देखिए ये बहुत सुंदर सा तरीका। जैसे मान लीजिए यहाँ पर sin है और यहाँ पर क्या है, cos है, तो sin और यहाँ पर मान लीजिए हम एक बाटा दे देते हैं, ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए कर दिए, तो हमने देखा क्या कि sin बाटा मीन sin अपॉन cos थीटा, और इसके बाद कौन वैल्यू आ रहा है, tan थीटा वैल्यू आ रहा है, तो tan थीटा का वैल्यू हो गया sin अपॉन cos, और यहाँ पर जो cot थीटा है, बस sin थीटा का जो वैल्यू जो tan थीटा का वैल्यू sin थीटा बाटा cos थीटा है, हम इसी को हम पलट देते हैं cos थीटा बाटा sin थीटा, तो cot थीटा का मान निकल गया। देखिए तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो जो आगे की जो सूत्र है वो नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।